लुक इंग्लिश का एक ऐसा शब्द जिसके कई सारे मीनिंग होते हैं। सिर्फ लुक के नहीं, लुक के साथ अगर एक और वर्ड या दो और वर्ड ऐड कर दो तो इसकी मीनिंग ही बदल जाती है। जैसे कि लुक आफ्टर, लुक अप, लुक डाउन, लुक हियर, लुक देयर, बहुत सारी चीजें। तो आज मैंने उठाया है लुक शब्द को और इससे जुड़े जितने भी फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश में हैं वो सारे मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। सारे फ्रेजल वर्ब्स कवर करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, एंड तक इस वीडियो को देखना ताकि आपके फ्रेजल वर्ब का ये चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाए। देखो, जब भी आपसे सिंपली कोई कहता है ना लुक, तो आप देखने लगते हो, लेकिन लुक के बाद अगर कोई दूसरा वर्ड ऐड कर देता है, फॉर एग्जाम्पल लुक आफ्टर दिस, तो आप सोचने लगते हो कि यार लुक आफ्टर दिस का क्या मतलब होता है। लुक का मतलब तो देखना ही होता है, अगर मैंने आफ्टर लगा दिया तो क्या मीनिंग बदल गई? जी हाँ, बदल गई। लुक के बाद सिर्फ एक और शब्द लगाने से मीनिंग पूरी तरह से बदल जाती है, सेंटेंस पूरी तरह से बदल जाता है। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले फ्रेजल वर्ब से। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब लुक के साथ है लुक आफ्टर, जिसका मतलब होता है किसी का ध्यान रखना, किसी का ख्याल रखना। टू टेक केयर ऑफ somebody or something. Example, Kabir is a doctor and he takes care of his patients. तो कबीर एक डॉक्टर है और वो अपने पेशेंट्स का, अपने मरीजों का ध्यान रखता है। दूसरा एग्जाम्पल, माई मॉम टेक्स केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। मेरी माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। क्या आप मुझे एक सेंटेंस लुक आफ्टर से कमेंट में लिखकर बता सकते हो? अगला फ्रेजल वर्ब है लुक बैक ऑन समथिंग, जिसका मतलब है कि अपने पास्ट के किसी चीज को याद करना। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर ऑलवेज लुक्स बैक ऑन हिज यंग एज। तो मेरे जो दादाजी हैं वो हमेशा अपने पास्ट में, अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं। इन हिज ओल्ड एज रमेश ऑलवेज लुक्स बैक ऑन हिज लाइफ। तो अपने ओल्ड एज में रमेश जो है वो हमेशा अपने पास्ट के, अपने पिछले लाइफ यानी पिछली जिंदगी के बारे में याद करता है। तीसरा फ्रेजल वर्ब है लुक डाउन ऑन समबडी और लुक डाउन ऑन समथिंग, जिसका मतलब है किसी को नीची नजरों से देखना। फॉर एग्जाम्पल, सरिता ऑलवेज लुक्स डाउन ऑन अनएजुकेटेड पीपल। तो जो सरिता है वो अनएजुकेटेड, अनपढ़ लोगों को बहुत ही नीची नजरों से देखती है। दूसरा एग्जाम्पल, आई नेवर लुक डाउन ऑन अदर्स। मैं किसी को भी नीची नजरों से नहीं देखती। अगला फ्रेजल वर्ब जो बहुत ज्यादा कॉमन है लुक फॉर, या फिर आप सिंपल कह सकते हो लुक फॉर समथिंग, जिसका मतलब है किसी चीज को ढूंढना, किसी चीज को खोजना। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पेंट ऑल डे लुकिंग फॉर माई ग्लासेस। मैंने अपना पूरा दिन बिता दिया अपने चश्मे को ढूंढने में। दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज कीज इन द ऑफिस। वो ऑफिस में अपनी चाबियां ढूंढ रहा था। अगला फ्रेजल वर्ब जो अलग अलग सिचुएशन में यूज होता है, फॉर्मली यानी कि ऑफिस में, और कैजुअली यानी कि दोस्तों से, फैमिली से बात करने के टाइम पे। और ये फ्रेजल वर्ब है लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, यानी कि किसी भी अच्छे चीज के होने की उम्मीद करना, आशा करना कि ये अच्छी चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, मार्था इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लिविंग इन हर ओन हाउस। तो मार्था जो है वो ये उम्मीद कर रही है कि वो अपने घर में रहेगी, अपने बनाए हुए घर में रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मैं तुमसे मिलने की उम्मीद कर रही हूँ। अगला फ्रेजल वर्ब है लुक इन ऑन समबडी। यहाँ पे दो प्रीपोजिशंस एक साथ आ रहे हैं, लुक, उसके बाद इन जो कि एक प्रीपोजिशन है, और उसके बाद ऑन, लुक इन ऑन समबडी, जिसका मतलब बहुत ही क्रिटिकल है। इसका मतलब है कि आप किसी से मिलने जा रहे हो ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, निकिता लुक्ड इन ऑन हर फादर हु इज रिकवरिंग इन द हॉस्पिटल। तो निकिता जो है वो हॉस्पिटल जाके अपने पापा को देख रही थी, यानी कि देख रही थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि उसके पिता जो हैं वो हॉस्पिटल में रिकवर कर रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल, ही ऑलवेज लुक्स इन ऑन हिज अंकल हु इज लिविंग इन द नेबरहुड। तो वो अपने अंकल की, अपने चाचा की हमेशा देखरेख करता है, उनसे मिलने जाता है जो उनके पड़ोस में ही रहते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी एक्सपर्ट मेंटोर्स की गाइडेंस में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको गाइड कर सके।
अगला फ्रेजल वर्ब है टू लुक इनटू समथिंग, यानी कि किसी भी चीज की जांच पड़ताल करना, किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करना। फॉर एग्जाम्पल, द CBI इज लुकिंग इनटू दिस केस। जो CBI है वो इस केस की जांच पड़ताल कर रही है, इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल, साइंटिस्ट्स आर लुकिंग इनटू द वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन। जो साइंटिस्ट हैं वो ये जांच पड़ताल कर रहे हैं कि पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। अगला फ्रेजल वर्ब है लुक ऑन, जिसका मतलब है उस टाइम पर इनएक्टिव रहना जब कुछ हो रहा हो, जब कुछ सीरियस हो रहा हो, उस टाइम पर ज्यादा एक्टिव ना होना। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी ट्राइड टू स्टॉप द थीफ, एवरीबडी जस्ट लुक्ड ऑन। किसी ने भी चोर को रोकने की कोशिश नहीं की, हर कोई बस देखता रह गया, चुप्पी साध के खड़ा रह गया। दूसरा एग्जाम्पल, एवरीबडी जस्ट लुक्ड ऑन व्हेन ही वाज अटैक्ड। जब उस पर अटैक हुआ तब हर कोई सिर्फ खड़े होकर देख रहा था, किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। लुक आउट, ये है हमारा अगला फ्रेजल वर्ब। दोस्तों, लुकआउट का यूज हम तब करते हैं जब हमें सामने वाले को किसी भी चीज के लिए सावधान करना होता है कि बी केयरफुल, सावधान रहो, वहां पर कुछ है। एग्जाम्पल के थ्रू इसे बताती हूँ। पहला एग्जाम्पल, देयर इज अ कार कमिंग, लुक आउट। इसका मतलब है कार आ रही है, सावधान हो जाओ। अगला एग्जाम्पल, देयर इज अ स्नेक ओवर देयर, लुक आउट। वहां पर एक स्नेक है, वहां पर एक सांप है, सावधान रहो। अगला फ्रेजल वर्ब भी किसी का ध्यान रखने से रिलेटेड है और ये फ्रेजल वर्ब है टू लुक आउट फॉर समबडी, जिसका मतलब है किसी का ध्यान रखना, किसी की केयर करना। एग्जाम्पल, राजेश ऑलवेज लुक्स आउट फॉर हिज यंगर ब्रदर। राजेश हमेशा अपने छोटे भाई का ध्यान रखता है। दूसरा एग्जाम्पल, माई सिस्टर ऑलवेज लुक्स आउट फॉर मी। मेरी बहन हमेशा मेरा ख्याल रखती है। अगला फ्रेजल वर्ब है लुक ओवर समथिंग, जिसका अगेन मतलब है किसी चीज को एग्जामिन करना, किसी चीज को अच्छे से जांचना। एग्जाम्पल, द आर्किटेक्ट लुक्स ओवर द बिल्डिंग प्लान्स विद द इंजीनियर। जो आर्किटेक्ट है वो इंजीनियर के साथ मिलके बिल्डिंग के प्लान को एग्जामिन करता है, उसे जांचता है। अगला एग्जाम्पल, माई स्कूल टीचर ऑलवेज लुक्स ओवर माई आंसर शीट्स इन द एग्जाम। मेरी जो टीचर है वो एग्जाम में मेरे आंसर शीट को जांचती हैं, बहुत ही ध्यान से देखती हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है लुक समथिंग अप, जिसका मतलब है किसी भी डिक्शनरी में या रेफरेंस बुक में किसी चीज को खोजना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट नो द वर्ड, लुक इट अप इन द डिक्शनरी। अगर तुम्हें ये शब्द नहीं पता है तो डिक्शनरी में इसे ढूंढ लो। अगला सेंटेंस, इफ यू डोंट नो एनी ईडियम और अ फ्रेज, लुक इट अप ऑन गूगल। अगर आपको कोई ईडियम या फ्रेज नहीं आता तो उसे गूगल पे ढूंढ लो। और आज का हमारा आखिरी फ्रेजल वर्ब, लुक अप टू समबडी, जिसका मतलब है किसी की इज्जत करना, किसी का सम्मान करना, टू रिस्पेक्ट समवन। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज लुक अप टू माई मॉम। मैं हमेशा अपनी मॉम की इज्जत करती हूँ, उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ। अगला एग्जाम्पल, जय ऑलवेज लुक्स अप टू हिज एल्डर ब्रदर। जय हमेशा अपने बड़े भाई की सम्मान करता है, उसकी रेस्पेक्ट करता है। अब आपका टास्क ये है कि आप मुझे इस फ्रेजल वर्ब से एक सेंटेंस इंग्लिश में बनाकर बताओ। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।